तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप यूपी वृद्धा पेंशन धारक का वेट कर रहे हैं, अगर आपका पैसा नहीं आया हुआ है, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, मतलब कि उत्तर प्रदेश में तीनों पेंशन धारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और नया नियम जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, सरकार के तरफ से आपके लिए मैं बता दूं कि पूरे मतलब भारत में, जी हाँ दोस्तों, यूपी में ही नहीं, बिहार में, मतलब कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब चीज, मतलब जो भी राज्य, जितना भी राज्य है उतना राज्य में आपको 11 नए नियम जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, यूपी वृद्धा पेंशन को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। 11 नियम भी बताऊंगा कि 11 नियम कौन कौन से आए हुए हैं, कि मतलब कि आप पे लागू होते हैं। अगर आप उस नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन जो सितंबर में आने वाली किस्त है दोस्तों, आपको रोक दी जाएगी। मतलब कि दोस्तों मैं बता दूं कि हर राज्य में आपको अलग अलग डेट पे पैसा दिया जाता है। किसी राज्य में, आपको बिहार राज्य की बात करते हैं तो हर 10 तारीख को पेमेंट आता है। मतलब कि अलग अलग राज्य में अलग अलग पेंशन मिलता है, क्योंकि दोस्तों सरकार के तरफ से, मतलब कि आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ये नया नियम जो 11 नियम बनाया गया दोस्तों, इस नियम को पालन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप अगर यूपी वृद्धा पेंशन धारक है तो आपका भी पैसा रुक सकता है, अगर बिहार पेंशन धारक है तो बिहार का भी पैसा रुक सकता है। 11 नियम को पालन करना बहुत जरूरी है। अब चलिए बात करते हैं कि जो यूपी वृद्धा पेंशन धारक है दोस्तों, उनके लिए मतलब क्या बेनिफिट आई है और पैसा में बढ़ोतरी की गई है कि नहीं की गई है। मतलब कि दोस्तों उसके बाद आपको बताऊंगा कि जो 11 नियम लागू किया गया है वो क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी यूपी वृद्धा पेंशन धारक है दोस्तों, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट और गुड न्यूज आ चुकी है, क्योंकि अब सरकार की तरफ से उनका भी पैसा उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 3000 रुपये भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 3000 रुपये की बात चली थी, 3000 रुपये भेजा जाएगा। बाकी आपको जो 45 रुपये का बात हुई तो दोस्तों उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जो 11 नए नियम जारी किए गए उसमें आपको बताया गया है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जो भी विधवा और दिव्यांग पेंशन धारक है दोस्तों, इनके लिए तो आपको पता ही होगा कि 8 जुलाई से लेके लगातार आपको 4 अगस्त हो चुका है और 4 अगस्त तक इनका पैसा लगातार सरकार की तरफ से डाला ही जा रहा है। मतलब दोस्तों जिनका भी अभी तक मतलब उत्तर प्रदेश में विधवा और दिव्यांग का पैसा नहीं आया हुआ है, उनका मुख्य कारण हो सकता है कि उनका मतलब लाइफ सर्टिफिकेट जमा न होना, डीबीटी माध्यम चालू न होना, एनपीसीआई मैपिंग चालू न होना और मोबाइल नंबर एक्टिव न होना। यही दोस्तों कुछ कारणों की वजह से आपका जो भी विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन है दोस्तों रुका हुआ है। अगर इन बातों को, इन 4-5 कामों को अगर आप कर लेते हैं तो आपका वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आपको कभी नहीं रुकेगा। भविष्य में आने वाला टाइम में भी आपको नहीं रुकेगा, क्योंकि साल में आपको एक बार कराना है और 12 महीना आपको 18,000 से 12,000 से लेकर 18,000 रुपये आपको सालाना कमाना है। मतलब कि कमाना क्या समझिए कि आपको एक पेंशन के तौर पे पेमेंट ही दिया जाता है। मतलब कि हर राज्य में आपको, हर राज्य में अलग अलग मतलब डेट पे जारी किया जाता है पेंशनधारी। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कोई नियम जारी नहीं किया गया है। जो नियम जारी किया गया है पेंशनधारियों के लिए, इसमें डेट फिक्स नहीं किया जाता है। हर 3 महीना के बाद आपको पैसा मिलता है, तिमाही पैसा जिसको बोलते हैं, हर 3 माह पे पैसा मिलता है। क्योंकि दोस्तों 3 महीना होने पे आपको सरकार के द्वारा जो भी पैसा 1000 रुपये प्रति महीना लेके मतलब बोला गया था, वो आपको 1000 से लेकर 3000 रुपये आपको 3 महीना पे दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 महीना के मल्टीप्लाई 3 में करिएगा तो 3000 रुपया आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सरकार के द्वारा भेजा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि वृद्धा पेंशन आने में इतना देरी हुई है, तो जी हाँ दोस्तों देरी तो हुई है, क्योंकि इनका उम्र सत्यापन किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसी के वजह से अभी तक पैसा इनका होल्ड करके रखा गया है। पैसा तो इनका डाला जाएगा, लेकिन यह भी सबके मन में डाउट आ रहा है कि क्या हमारा 6 महीना का बाद पैसा आएगा। जो 3 महीना का भी पैसा नहीं आया हुआ है, तो क्या 6 महीना के बाद हमारा 6000 रुपया आएगा या 9000 रुपया आएगा। मतलब दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप पैसा लगता है तो आपको सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो आपका वृद्धा पेंशन धारक है, वृद्धा वेट कर रहे हैं, उनका पैसा आपको डीबीटी के माध्यम से 3000 रुपये 3 महीना का आएगा। लेकिन दोस्तों सरकार के द्वारा अभी डेट फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन आपको 4 अगस्त से दोस्तों लगातार पैसा अब वृद्धा पेंशन का डालने का इंतजाम किया जा रहा है। जैसे उनका उम्र सत्यापन पूरा होता है वैसे आपका भी पैसा खाते में डाल दिया जाएगा। जैसे आपको जो भी निष्कासित महिला थी दोस्तों, उनका उम्र का सत्यापन हो चुका था, लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो चुका था। दिव्यांग का पेंशन धारियों के लिए
लिए मतलब सब चीज़ डॉक्यूमेंट जमा हो गया था, उन लोगों के लिए दोस्तों बहुत बेहतरीन मौका मिला था और उनका टाइम पे पैसा डाल दिया गया था। लेकिन दोस्तों वृद्धा पेंशन में अभी उत्सुक मचा हुआ है, वो लगातार बैंक में जा रहे हैं और पता कर रहे हैं कि हमारा वृद्धा पेंशन अभी आया है कि नहीं आया हुआ है। और बैंक के कर्मचारियों से यही सुनने को मिलता है कि आपका अभी तक वृद्धा पेंशन सरकार की तरफ से नहीं भेजा गया है, क्योंकि दोस्तों सरकार आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार कार्ड से पैसा डालने की काम करती है और दोस्तों आधार कार्ड से ही पैसा सरकार की तरफ से डाला जाता है। आपका जिस भी बैंक में डीबीटी चालू रहता है उसी बैंक में आपको सरकार की तरफ से पैसा भेज दिया जाता है, क्योंकि उसमें ना अकाउंट नंबर से डाला जाता है ना आईएफएससी कोड से डाला जाता है, सीधे आपके अकाउंट नंबर से नहीं, आपको दोस्तों आधार नंबर से ही डाला जाता है। अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि आपका पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें तो इसका ऑफिशियल मतलब पोर्टल है दोस्तों, उस पर जाकर सब चीज़ आपको आसानी से मतलब चेक कर सकते हैं, या सीएससी सेंटर आईडी पे जाकर जो भी सीएससी सेंटर वाले होते हैं वहां पे जाके आप पता कर सकते हैं कि आपका जो वृद्धा पेंशन रुका हुआ है वो किस कारण की वजह से रुका हुआ है। सब चीज़ आपको ऑनलाइन माध्यम से दिखा दिया जाएगा। तो अब चलिए बात करते हैं दोस्तों कि जो 11 नियम जारी किया गया है सरकार की तरफ से, वो आल मतलब स्टेट पे पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ यूपी और बिहार पे नहीं बल्कि आल स्टेट पे पड़ने वाला है। हर राज्य में इंडिया के अंतर्गत जितना भी राज्य आता है उन पे ये 11 नियम लागू होने वाला है। मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो भी वृद्धा पेंशन 2026 है, ये 11 नियम जो जारी किया गया है दोस्तों, देख सकते हैं कि सबसे पहला जो नियम मतलब यहाँ पे जारी किया गया है वो आयु सीमा को लेके, जो भी वृद्धा पेंशन धारक हैं दोस्तों जिनका उम्र 60 साल हो चुका है वही मतलब इसमें इस फायदा उठाएंगे और इस योजना का लाभ उठाएंगे। मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आयु को लेके इसमें आपको गणना की गई है। आपको पता ही होगा कि दोस्तों कि आपका आधार कार्ड को मान्य नहीं किया जाएगा, जो भी आयु सत्यापन करने के लिए अलग से आपको एक डॉक्यूमेंट देना जरूरी है। मैं आपको पहले ही वीडियो में बता दिया हूं, जो आपको वीडियो को पूरा क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों देख सकते हैं कि यूपी का निवासी होना चाहिए, मतलब कि आप जिस स्टेट का अंतर्गत आते हैं उसका निवासी होना चाहिए। मतलब कि आप बिहार से आते हैं तो बिहार का निवासी होना चाहिए, मतलब कि आप राजस्थान से आते हैं तो राजस्थान का निवासी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश से आते हैं तो उत्तर प्रदेश, मतलब कि आप एमपी से आते हैं तो एमपी का निवासी होना चाहिए। ये कोई मतलब लिमिट नहीं कि आप यूपी का ही निवासी होना चाहिए। आप जिस राज्य के निवासी हैं दोस्तों आपको वहां पे मतलब जो नियम लागू होता है वहीं लगाना होगा। दोस्तों तीसरी बात दोस्तों देख सकते हैं कि आर्थिक पात्रता होना चाहिए, मतलब कि सबसे गरीब फैमिली से बिलोंग होना चाहिए, जिनका आर्थिक दयनीय स्थिति खराब होता है उनको ही सिर्फ इस योजना का लाभ मिलता है, जिनका उम्र 60 साल हो चुका होता है। चौथी बात दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बैंक खाता डीबीटी चालू होना चाहिए, मतलब कि बैंक में डीबीटी का चालू होना बहुत जरूरी है। अगर डीबीटी का चालू रहता है दोस्तों तो आपके लिए यहाँ पे बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आधार कार्ड से पैसा डाला जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट के ट्रांसफर के द्वारा पैसा डाला जाता है। इसी के वजह से आपके सरकार के द्वारा जो नया नियम जारी किया गया है, डीबीटी आपके खाते में चालू होना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों बात कर दे 5वां नंबर, तो 5वां नंबर देख सकते हैं आधार और बैंक लिंक होना चाहिए, मतलब कि बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। और छठी बात दोस्तों देख सकते हैं जो जारी किया गया है नियम, वो ईकेवाईसी सत्यापन होना चाहिए। मतलब दोस्तों अगर आप ईकेवाईसी कंप्लीट करा चुके हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया और अच्छा अपडेट देखने को मिल जाएगा। 7वां नंबर बात करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पे 7वां नंबर ये कहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले सकते हैं। मतलब कि दोस्तों मैं बता दूं, साफ जाहिर होता है कि आप एक व्यक्ति चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ये कहीं मतलब सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा सकती हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो। अगर किसी में एक आप लाभ उठा रही हैं तो आप एक ही योजना का लाभ उठाएंगी, अदर दूसरा पेंशनधारी में लाभ नहीं उठा सकती हैं। इन बातों को जरूर याद में रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अगला बात करते हैं 8वां नंबर, तो मृत्यु प्रमाण पत्र मतलब पेंशन बंद होना। जिनका भी मृत्यु प्रमाण पत्र हो चुका है उनका लाइफ सर्टिफिकेट तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, उनका जमा नहीं होगा, इसीलिए उनका पेंशन भी हमेशा की तरह से बंद किया जाएगा, उनका नाम काट के हटा दिया जाएगा। इसी के द्वारा दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट का सत्यापन चल रहा है, सरकार इसी पे काम ज़्यादा कर रही है। ये जो भी यहाँ पे मृत हो चुके हैं उनका नाम काट के हटा दिया जाए, जो मतलब अभी फिलहाल में जीवित है सिर्फ उन्हीं को इस योजना का लाभ मिल सके। अब चलिए 9वां नंबर बात करते हैं कि गलत जानकारी देना। मतलब दोस्तों गलत जानकारी का मतलब ये होता है कि आधार कार्ड में आपका नाम कुछ और है और पहचान पत्र में कुछ नाम अलग है, कुछ और डॉक्यूमेंट में जन्म तिथि अलग है। इसको सही सुधार करना सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है कि अगर आपका मतलब रियल
आईडी रियल आपका नाम रहता है, रियल आपका जो भी डॉक्यूमेंट में सत्यापन किया रहेगा, तो भी आप ये पेंशन का लाभ लेंगे। अन्यथा आप इस पेंशनधारी का इस योजना से नाम काट के सीधा हटा दिया जाएगा। 10वां नंबर, समय समय पे मतलब कि लाभार्थी का सूची अपडेट करना। मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो भी सरकार के द्वारा समय समय पे मतलब यहाँ पे सूची अपडेट की जाती है। साल में कितने लोग मरते हैं सरकार को आंकड़ा पता चल जाता है, उसके हिसाब से सबका नाम काट के जो मतलब जीवित रहते हैं पेंशन धारक, सिर्फ उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। अब चलिए बात करते हैं अंतिम में और इम्पोर्टेंट बात कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। क्या 1500 रुपया मिलेगा प्रति महीना यूपी सरकार की तरफ से? तो जी हाँ दोस्तों, आने वाला टाइम में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाला टाइम में दोस्तों आपको 1000 से लेकर 1500 रुपये की बात की गई थी। मतलब कि 1000 रुपये तो फिलहाल में मिल रहा है, 3 माह पे 3000 रुपये मिल रहा है। आने वाला टाइम में दोस्तों सितंबर महीना में दावा किया जा रहा है कि मतलब कि जो भी 1500 रुपया आपको 3 महीना का जोड़ के 45 रुपये सरकार की तरफ से भेजा जाएगा। मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं पूरा उत्तर प्रदेश में सिर्फ 60 वर्ष वाले जो बुढ़वा पेंशन है, वृद्धा पेंशन धारक है, वृद्धावस्था वाले हैं, उनका मतलब लगभग बता दूं दोस्तों कि 67 से 68 लाख लाभार्थी है, महिला और पुरुष दोनों मिलाकर, सिर्फ वृद्धा पेंशन अवस्था वाले। तो सरकार इस पे ज्यादातर और सख्त कार्रवाई कर रही है। जो 11 नियम जारी किया गया है दोस्तों, अगर आप इसको पालन करते हैं तो आपके लिए पेंशन धारक योजना का लाभ मिलेगा और आप सुरक्षित रह सकते हैं। जो भी 11 में से इस नियम का पालन नहीं करेगा उनका पेंशन होल्ड करके रख दिया जाएगा, नाम भी कट सकता है। तो चलिए दोस्तों, मेरा जानकारी कैसा लगा? मेरा जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो जरूर लाइक करिएगा। चैनल आप पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके।